नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के सभी अनुच्छेद। वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं और उनके नामों का उल्लेख है। यह अनुच्छेद भारत की एकता और अखंडता को परिभाषित करता है। सरल भाषा में अनुच्छेद 1 देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है और नए राज्यों के गठन और राज्यों की सीमाओं में बदलाव के लिए आधार प्रदान करता है। यह देश के विकास और प्रशासन में सुधार करने में मदद करता है। उदाहरण, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, जिसमें उस समय 9 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद नए राज्यों का प्रवेश और गठन कर सकती है। इसमें नए राज्यों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की अनुमति देता है। सरल शब्दों में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या नए राज्य बना सकती है और इस उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद को यह शक्ति है कि वह नए राज्यों को शामिल करे या बनाए। जैसे सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना, तेलंगाना 2014 में एक अलग राज्य बना और गोवा 1987 में भारत का राज्य बना। यह देश के विकास और प्रशासन में सुधार करने में मदद करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। इस अनुच्छेद में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन की अनुमति दी गई है। यह अनुच्छेद संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। आसान भाषा में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र, सीमाएं या नाम बदल सकती है। उदाहरण, जब चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाया गया तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। आपको ये लग रहा होगा अनुच्छेद 2 और 3 लगभग एक जैसे हैं। हाँ, ये बात सही है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों संसद को राज्यों के गठन और बदलाव की शक्ति देते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद अनुसूची में परिवर्तन कर सकती है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में परिवर्तन की अनुमति दी गई है। यह अनुच्छेद संसद को संविधान की अनुसूचियों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। आसान भाषा में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन माना जाएगा, लेकिन उन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उदाहरण, जब 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो संसद ने अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 4 के तहत इसे संविधान संशोधन माना गया, लेकिन इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।